मनन शब्द को समझें। विचार और मनन दोनों ही मन की क्रियाएं हैं, पर दोनों बड़ी भिन्न ही नहीं वरन विपरीत भी। एक तैरने वाले को देखें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन रहता नदी की सतह पर है। आ से बा से सा, स्थान बदलता है, गहराई नहीं बदलती। फिर पानी में डुबकी लगाने वाले को देखें, वो भी स्थान बदलता है, लेकिन गहराई बदलती। आ से A1, A2, A3, एक ही स्थान पर गहरा उतरता है। डूबने वाला, डुबकी लगाने वाला, तैरने वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, गहराई में नहीं जाता। विचार तैरने जैसा है, मनन डुबकी जैसा है। विचार में एक शब्द से दूसरे शब्द पर हम जाते हैं, मनन में एक ही शब्द की गहराई में जाते हैं। स्थान नहीं बदलता, गहराई बदलती। विचार रेखाबद्ध प्रक्रिया है, सतह वही बनी रहती है। तुम चाहे दुकान की बात सोचो, चाहे मोक्ष की, सतह में कोई फर्क नहीं पड़ता। रहते तुम पानी की सतह पर ही हो। तुम चाहे परमात्मा के संबंध में सोचो और चाहे पत्नी के, सोच की सतह वही बनी रहती है। मनन से सतह की जगह गहराई में यात्रा शुरू होती। मनन में एक ही शब्द को उसकी समस्तता में, उसकी गहरे तलों तक प्रवेश करने की चेष्टा करनी होती है। मनन ही मंत्र है। इसे ठीक से समझ लें तो ये पूरा सूत्र साफ हो जाएगा। और नानक की सारी शिक्षाओं का सार मनन है। इसलिए तो एक नाम ओंकार, बस उस एक ओंकार के नाम को, एक सतनाम को अपने शिष्यों को वो देते रहे। उस पर सोचना नहीं है, उसमें डूबना है। उस पर विचार नहीं करना है, उसकी गहराई में डुबकी लगानी है। एक ही नाम गूंजता रहेगा, ओम 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 ओम। और जैसे जैसे नाम की गूंज बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारी गहराई का तल बदलेगा। 3 तल हैं। पहले सोचार, तुम जोर से उच्चार करते हो ओंकार का, ओम। ओंठ का प्रयोग होता है, बाहर वाणी गूंजती, इसको हम वाणी का तल कहें। फिर तुम ओंठ बंद कर लेते हो, जीभ भी नहीं हिलाते, मन में ही गूंज होती है ओम। ये दूसरा तल है, ये पहले तल से गहरा है। इसमें शरीर का उपयोग नहीं हो रहा, ओंठ जीभ सब बंद है, सिर्फ मन का उपयोग हो रहा है। तुम एक सीढ़ी नीचे उतर गए। फिर तीसरी सीढ़ी है जहां मन का भी उपयोग नहीं हो रहा, जहां तुम ओंकार की ध्वनि नहीं करते, तुम सिर्फ चुप होकर सुनते हो और ध्वनि गूंजती। तब मन भी गया। जैसे ही मन गया, मनन हुआ। मनन यानी मन का न हो जाना। जहां मन न हुआ, वहां मनन शुरू हुआ। सबसे पहले तुम्हारे भीतर ओंकार की ध्वनि गूंजती है जन्म के साथ। तुम्हें बच्चे प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, अकारण। अपने झूले में पड़े टांगे फेंक रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माताएं समझती हैं शायद पिछले जन्म की कोई स्मृति आ रही है, आनंदित हो रहे हैं।
क्योंकि कोई कारण तो नहीं है आनंदित होने का। न कोई चुनाव जीता है, न कोई धन कमा लिया है, न कोई प्रतिष्ठा पा ली है। अपने झूले में पड़े, अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई। अभी प्रसन्नता क्या है? मनस्विद भी बड़ी चिंता करते रहे कि बच्चे की प्रसन्नता का कारण क्या है। जहां तक मनस्विदों की समझ जाती, वो मानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चा प्रसन्न है, क्योंकि शरीर से स्वस्थ है। लेकिन जहां तक योगियों की खोज ले जाती है, वहां कारण दूसरा है। शरीर का स्वास्थ्य काफी नहीं, भीतर ओंकार का नाद गूंज रहा है, एक मधुर संगीत भीतर गूंज रहा है। जो बच्चा सुनता है उसकी तारी लग जाती, सुनता है, मुस्कुराता है, आनंदित होता है। स्वास्थ्य तो बाद में भी रहेगा, लेकिन ये प्रसन्नता खो जाएगी। पीछे भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन ये नाद खो जाएगा। ओंकार की ध्वनि को सुनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शब्दों की परत उसे घेर लेगी। ध्वनि एक ओंकार सतनाम, वो पहली घटना है, वहां जीवन का स्रोत है। फिर शब्दों का जमाव, वो हमारी शिक्षा, संस्कार, समाज, सभ्यता। फिर तीसरी परत है शब्दों का उच्चारण, बोलना, बातचीत, वार्तालाप। जब तुम बोल रहे हो तब तुम अपने से सबसे ज्यादा दूर हो। इसलिए तो नानक कहते हैं पहले सुनना सीख लो, क्योंकि जब तुम सुन रहे हो तब तुम मध्य में हो, तब तुम बोलने की तरफ भी जा सकते हो और चाहो तो शून्य की तरफ भी जा सकते हो। तुम बीच में खड़े हो। तीन स्थितियां हुई, ओंकार की स्थिति, उच्चार की स्थिति और दोनों के मध्य में भाव और विचार की स्थिति। जब तुम सुन रहे हो श्रवण, तब तुम भाव और विचार की स्थिति में हो, बीच में खड़े हो। अभी तुम दोनों तरफ झुक सकते हो, दाएं या बाएं। जो तुमने सुना अगर तुम दूसरे को बताने निकल पड़े तो तुम वार्ता में उतर गए। जो तुमने सुना अगर तुम उसको गुनने लगे, मनन करने लगे, तो तुम सुनने में चले गए। और बारीक है फासला, और हर व्यक्ति को अपने भीतर फासले को ठीक से समझ के संतुलन को व्यवस्था देनी पड़ती। मनन उसी क्षण शुरू हो जाता है जब तुम किसी एक शब्द की गहराई में उतरने लगते हो। और कोई भी शब्द काम दे सकता है, लेकिन ओंकार से सुंदर कोई शब्द नहीं, क्योंकि वो शुद्ध ध्वनि है। अल्लाह भी काम देता है, राम भी काम देता है, कृष्ण भी काम देता है। और कोई ये बड़े बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी के महाकवि टेनिसन ने लिखा है कि मैं अपना ही नाम दोहरा लेता हूं और तारी लग जाती। टेनिसन, 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 उससे भी लग जाएगी। कोई भी एक शब्द की गहराई में तुम उतरोगे तो धीरे धीरे शब्द छूट जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे शब्द छूटेगा वैसे वैसे मनन शुरू हो जाएगा। शब्द तो छूट जाता है, सभी मंत्र छूट जाते हैं। तभी तो महामंत्र का उद्घोष होता है जब मंत्र छूट जाते हैं, क्योंकि मंत्र तो तुम्हारे ही मन की, तुम्हारी ही पकड़ है। महामंत्र तो गूंज ही रहा है। तो मंत्र महामंत्र में नहीं ले जाता, मंत्र तो केवल तुम्हें चुप करवाता है, महामंत्र सुनाई पड़ने लगता है। सभी मंत्र तुम्हें सुनने की कला सिखाते हैं, और सभी मंत्र तुम्हें तैरने की जगह डुबकी लगाना सिखाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब तक जाते रहोगे? एक जन्म से दूसरे जन्म तक कब तक जाते रहोगे? एक घटना से दूसरी घटना को कब तक बदलते रहोगे? एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति तक कब तक तुम्हारी यात्रा जारी रहेगी? कब वो शुभ क्षण आएगा जब तुम जहां हो उसी की गहराई में डुबकी लगाओगे, कहीं और न जाओगे? मनन उसी क्षण घटेगा। इस बात को ख्याल में रख के नानक का सूत्र समझने की कोशिश करें। मनन की गति कहीं नहीं जा सकती। मनने की गति कहीं न जाई, जे को कहे पीछे पछताए। मन की गति कहीं नहीं जा सकती, और जो इसे कहता है पीछे पछताता है। क्यों?
मनन की गति इसलिए नहीं कही जा सकती कि पहली तो बात यह है वो गति ही नहीं है, वो अगति है। वहां यात्रा शुरू नहीं हो रही, बंद हो रही। वो हमें गति जैसी लगती है। तुमने कभी देखा, तुम ट्रेन में जब चलते हो तो तुम्हें लगता है वृक्ष भागे जा रहे हैं, भाग तुम रहे हो, लगता है वृक्ष भागे जा रहे हैं। तुम्हारी सदा की गति के कारण जब मन ठहरने लगता है तब भी तुम्हें ऐसा लगता है ये भी गति है। लेकिन जब तुम ठहर ही जाओगे, जब तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी, तब अचानक तुम पाओगे सब वृक्ष पहाड़ भी रुक गए। वे भाग ही नहीं रहे थे। तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो कभी चला ही नहीं है। उसने कभी एक कदम नहीं उठाया, उसने कोई यात्रा नहीं की, तीर्थ यात्रा भी नहीं की। वो कहीं गया ही नहीं है घर के बाहर, वो सदा से वही है। मन भागता रहा है और मन की गति इतनी तीव्र है कि वो जो न भागा हुआ है वो भी भागा हुआ मालूम पड़ता है। जब मन रुकने लगता है वो भी रुकने लगता है। जब मन बिल्कुल रुक जाता है, मन पाता है सब रुका हुआ है। गति को तो कहा जा सकता है, अगति को कैसे कहोगे? कहां से कहां गए इसकी तो चर्चा हो सकती है। इसलिए तो यात्री किताबें लिख सकते हैं, लेकिन जो आदमी घर में ही बैठा रहा वो क्या लिखेगा? कहीं गया ही नहीं, कुछ घटना ही न घटी, कोई परिस्थिति ही न बदली, कहने को क्या है? अशांत आदमी की जिंदगी की कहानी तुम लिख सकते हो, शांत आदमी की जिंदगी की कहानी क्या लिखोगे? कहानी ही नहीं है। उपन्यासकार, नाटककार, साहित्यकार सभी का अनुभव है कि जिंदगी तो बुरे आदमी की होती, अच्छे आदमी की क्या जिंदगी। इसलिए अगर तुम अच्छे आदमी के आधार पर कोई उपन्यास लिखो, वो लिखा ही ना जा सकेगा, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। इसलिए सभी कहानियां बुरे आदमी के आसपास लिखनी पड़ती हैं। तुम ये मत समझना कि रामायण राम के आसपास है, वो रावण के आसपास है। रावण ही असली नायक है, राम तो नंबर 2 है। रावण को हटा दो, फिर तुम राम की कथा लिखो। न जाए सीता चोरी, न हो सब उपद्रव, सब कथा शांत। राम की क्या कोई कथा है? तुम परमात्मा की क्या कथा लिखोगे? वो जैसा था वैसा ही रहा है, उसमें कभी भी रूपांतर नहीं हुआ, कहानी बनी ही नहीं। इसलिए तो परमात्मा की कोई आत्मकथा नहीं है, उसके संबंध में हम कुछ भी नहीं लिख सकते। लिखने के लिए यात्रा जरूरी है। विचार के संबंध में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, निर्विचार के संबंध में क्या लिखोगे? निर्विचार के संबंध में क्या कहोगे? जो भी कहोगे वो गलत होगा, पीछे पछताओगे। इसलिए ज्ञानी जब भी बोलते हैं तभी पछताते हैं, क्योंकि बोलते ही उन्हें लगता है जो कहना था वो कह ना पाए, जो नहीं कहना था वो कह दिया। जो कहना था, जो समझाना था, वो सुनने वाला समझ नहीं पाया, जो वो समझ गया वो प्रयोजन न था। इसलिए लाओस से कहते हैं सत्य के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और कुछ भी कहा असत्य हो जाएगा। जितना तुम जानोगे उतना ही तुम पाओगे कहना मुश्किल है। एक एक शब्द कठिन हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर कसौटी है जिस पे तुम जांचते हो। हर शब्द ओछा मालूम पड़ता है, बहुत छोटा मालूम पड़ता है, बहुत बड़ा घटा है, शब्द में समाता नहीं। बड़ा आकाश मिल गया है और शब्द की छोटी छोटी कैप्सूल में उसे भरना है, वो भरता नहीं। और फिर जब तुम बोलते हो तब पछतावा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सुनने वाले तक जो बात पहुंचती है वो कुछ और ही है। जो तुमने कही थी उसका सब राग, उसका सब रंग बदल गया, उसकी वेशभूषा बदल गई। तुमने दिया था हीरा, देने में ही पत्थर हो गया। तुमने दिया था असली सिक्का, हस्तांतरण में ही खोटा हो गया। वो दूसरे के पास पहुंचते ही तुम उसकी आंखों में जो देखते हो
पाते हो कि वो तो नहीं पहुंचा जो तुमने दिया था, कुछ और पहुंच गया, और अब यही वो दूसरा आदमी ढोता रहेगा। ऐसे ही तो संप्रदाय चल रहे हैं, ऐसे ही तो हजारों की भीड़ चल रही है। जो कभी नहीं दिया गया था उसे वो ढो रहे हैं। अगर महावीर लौट आए तो जैनियों को देख के छाती पीटेंगे, अगर बुद्ध लौट आए तो बौद्धों पर रोएंगे, अगर जीसस लौट आए तो लड़ाई फिर वही की वही शुरू हो जाएगी जो यहूदियों से थी, वही ईसाइयों से शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो उन्होंने कहा था वो तो जैसे पहुंचा ही नहीं, कुछ और ही पहुंच गया। नानक अगर लौट आए तो जितना नाराज सिख पर होंगे उतना किसी और पर नहीं, क्योंकि किसी और से क्या नाराज होना, जिनसे कहा था उन पर ही नाराज हुआ जा सकता है, क्योंकि वो कुछ और ही ढो रहे हैं। हम बड़े होशियार हैं। नानक जैसा व्यक्ति जब बोलता है तब हम अपने अर्थ उसमें जोड़ लेते हैं, अपने मतलब के अर्थ। हम नानक के अनुसार अपने को नहीं ढालते, हम नानक के शब्दों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। ये हमारी तरकीब है, इससे सब ठीक हो जाता है। दो ही उपाय हैं। मैंने सुना है एक बहुत बड़ी धनपति महिला थी, थोड़े झक्की स्वभाव की थी, बड़ी कलात्मक रुचि की थी और हर चीज के संबंध में बड़ी जिद्दी थी। उसके पास एक एस्ट्रे थी जो एक दिन गिर गई, बड़ी बहुमूल्य थी, बड़ी कीमती थी, और वो बड़ी मुश्किल में पड़ गई। उसने कलाकारों को बुलाया और उसने कहा कि बिल्कुल एस्ट्रे जैसी थी वैसी ही बना दो, क्योंकि उसने एस्ट्रे के हिसाब से अपना पूरा कक्ष सजाया हुआ था। उसी रंग की दीवारें थी, उसी रंग का फर्श था, उसी रंग के पर्दे थे। एस्ट्रे आधार थी, वो आत्मा थी उस पूरे। अनेक चित्रकारों ने कोशिश की लेकिन बड़ी मुश्किल थी, ठीक बिल्कुल मेल रंग नहीं बैठ पाता था। आखिर एक चित्रकार ने कहा कि मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए और बीच में कोई बाधा न दे, जब सब पूरा हो जाए तभी तुम भीतर आओ। तो 1 महीना उसने ले लिया। महिला भी हैरान हुई कि 1 महीना एस्ट्रे को। उसने कहा कि अब इसमें इतने दिन तुम कोशिश कर ली, इतने लोग मेहनत कर लिए, मुझे वक्त दो। 1 महीना वो अंदर घुसा रहा। महिला अंदर आई, तृप्त हो गई, बिल्कुल मिला दिया था उसने सब। बाद में किसी चित्रकार ने उस चित्रकार से पूछा जो सफल हो गया था, भाई हम सब असफल हो गए, तुमने सफलता कैसे पाई? उसने कहा कि मैंने पहले एस्ट्रे तैयार की और फिर उसी रंग में सब दीवारें पेंट कर दी। वो सब के सब दीवालों के हिसाब से एस्ट्रे को पेंट करने की कोशिश कर रहे थे। वो असंभव मामला था, जरा सा भी फर्क रह जाता था तो बस गड़बड़ हो जाती थी। नानक तुमसे बोलते हैं तो 2 ही उपाय हैं। एक तो यह है कि तुम नानक के रंग में ढल जाओ तो तृप्ति मिले, नहीं तो बेचैनी रहेगी। नानक जैसे व्यक्ति के पास बेचैनी शुरू होगी, क्योंकि तुम आग के पास हो। या तो तुम जल जाओ, जैसे नानक जल गए ऐसे तुम जल जाओ, जैसे नानक राख हो गए ऐसे राख तुम हो जाओ, जैसे नानक दास हो गए ऐसे दास तुम हो जाओ, जैसे नानक खो गए ऐसे तुम खो जाओ, बूंद गिर जाए सागर में। एक उपाय तो ये कि तुम नानक के रंग में रंग जाओ। अगर ये ना हो सके तो दूसरा उपाय ये है कि नानक जो कहते हैं उसको तुम अपने रंग में रंग लो। दूसरा सरल है, बिल्कुल सरल है। इसलिए तो जो कहा जाता है हम वही नहीं सुनते, हम जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। जो बताया जाता है हम उसमें वही अर्थ निकाल लेते हैं जो हमारे अनुकूल। हम सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होते, हम सत्य को ही अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं। हम सत्य के साथ नहीं जाते, हम सत्य को ही अपने पीछे लाते हैं। और यही फर्क है असली खोजी और नकली खोजी में। असली खोजी सत्य के पीछे जाने को तैयार होता है, चाहे सत्य कहीं भी ले जाए, चाहे कोई भी परिणाम हो, चाहे जीवन गंवाना पड़े, चाहे सब खो जाए,
सत्य का खोजी सत्य के पीछे जाता है, सब गंवाने को तैयार है। दूसरा भी जो सत्य का खोजी धोखे में है, धोखेबाज है, वो सत्य के पीछे नहीं जाता, वो सत्य को अपने पीछे लाता है। और जब भी तुम सत्य को अपने पीछे लाते हो तभी वो असत्य हो जाता है।